नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मधु अकादमी पर मैं हेमंत जांगीड़ एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, पिछली कक्षा में अपन ने देख लिया था स्वर संधि के भेद और स्वर संधि के जो 5 भेद थे उनमें से अपन ने 2 भेदों पर चर्चा की थी, दीर्घ संधि और गुण संधि पर। हमने कहा था जिस संधि में 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं वो दीर्घ संधि कहलाती है। जबकि हमने ये कहा था यदि अ आ के बाद में या यूं कहें या अ आ ई उ री के साथ मेल करता है तो क्रमशः ए ओ अर आदेश हो जाता है। ऐसी कौन सी संधि है? गुण संधि। इन दोनों संधियों पर अपन चर्चा कर चुके थे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगली संधि जो अपनी आ रही है वह है वृद्धि संधि। नंबर 3 है अपनी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब 1 से 2, अर्थात गुण संधि में मात्रा लगी थी 1, जबकि वृद्धि संधि में मात्रा लगेगी कितनी? 2। गुण संधि में सारा का सारा कमाल 1 मात्रा का था, जबकि वृद्धि संधि में सारा का सारा कमाल कितनी मात्राओं का रहेगा? 2 मात्राओं का रहेगा। देखिए दोस्तों, वृद्धि संधि क्या कहती है, सुने। वृद्धि संधि का नियम कह रहा है यदि अ आ के बाद में, यदि अ आ के बाद में ए आई तथा ओ औ हो तो इनके मेल से क्रमशः आ प्लस ए बराबर क्या बन जाएगा? आई, जबकि आ प्लस ओ बराबर क्या बन जाएगा? औ हो जाता है। अर्थात यूँ कहें कि आ प्लस ए आई बराबर क्या बनेगा? आई, जबकि हम कहें आ प्लस ओ बराबर क्या बनेगा? औ। ऐसा कौन सी संधि कहती है? वृद्धि संधि कहती है। और आगे चर्चा करें दोस्तों तो हम केवल इतना कहेंगे कि यदि किसी शब्द के बीच में दीर्घ मात्रा विधान दिखाई देता, 2 मात्रा विधान दिखाई देता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। 2 मात्रा विधान से मतलब क्या है अपना? या तो ऐ की मात्रा होगी या फिर औ की मात्रा होगी। यदि 2 मात्रा विधान दिखाई देता है तो वहाँ पर कौन सी संधि मानी जाएगी? वृद्धि संधि। यदि परिभाषा पर चर्चा करें तो हम ऐसा कहेंगे कि आ यदि ए ऐ ओ औ के साथ मेल करता है तो इनके मेल से क्रमशः ऐ और औ आदेश हो जाता है। ऐसा कौन सी संधि में होता है? वृद्धि संधि में होता है। अब इसके उदाहरणों पर चर्चा करते हैं अपन। शब्द है जैसे, बहुत सीधा देखते हैं। सबसे पहले मत धन 1 के, देखो सुनना, मत धन 1 के। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है? अ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? ऐ। ये अ के साथ ऐ का मेल हो रहा है, ये अ के साथ ऐ का मेल हो रहा है। तो अ के साथ जब ऐ का मेल होगा तो इन दोनों के मेल से क्या नया आएगा? ऐ आएगा। त में से अ निकल गया तो त क्या रह गया? आधा। नया क्या आया? ऐ, और बच क्या रहा है? किया। सुनना दोस्तों, अब देखो, त में से निकल गया तो त हो गया आधा, नया आ गया आई, और बच रहा है के। ये माँ त में आई की मात्रा कितनी मात्रा? 2, और पीछे क्या बच रहा है? य। यदि किसी शब्द के बीच में 2 मात्रा विधान दिखाई देता है तो वहाँ कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होती है। यदि किसी शब्द के बीच में 2 मात्रा विधान दिखाई दे तो वहाँ कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अब सुनना दोस्तों, एक चीज़ समझ में नहीं आई होगी आपके कि सर इधर आई है। यदि मान लो शब्द आ गया कि मत्यक्के, और मत्यक्के का संधि विच्छेद किया जाए तो फिर अपन को कैसे पता चलेगा कि छोटा वाला ऐ आएगा बड़ा वाला? इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो कैसे ध्यान रखेंगे? यदि इस शब्द का पूरा विश्लेषण किया जाए तो हम कहेंगे एक के जो शब्द है ये बन रहा है 1 धन य से। अब देखना, ए एक भाववाचक प्रत्यय है। इसकी कंडीशन होती है कि यदि बाद में ये प्रत्यय हो तथा प्रथम शब्द के प्रथम स्वर की ध्वनि ए अथवा ऐ हो और बाद में ए प्रत्यय हो तो ए अथवा ऐ में बदल जाता है। तो ये परिवर्तन हो गया 1 धन य। दूसरा नियम इसका कहता है कि ये से पहले जो भी स्वर होगा उसका क्या हो जाएगा? लोप। तो क में क्या है? अ का क्या हो गया? लोप। तो क क्या रह गया? आधा। अब देखो, 1 आधा और ये, और शब्द क्या बन गया? 1 के। तो हमने कहा जब मतैक्य का संधि विच्छेद होगा तो अपन को लिखना है मत धन
एक के। ऐसा क्यों? अपन छोटा भी लिख सकते थे, तो हमने कहा पीछे क्या है, ये प्रत्यय है और ये प्रत्यय लगने के कारण एक धन ये से यहाँ पर आदेश होगा वृद्धि आदेश, और यहाँ क्या आ जाएगा, ऐ आ जाएगा। तो इस मत के शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, मत धन एक के। बात समझ में आई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा रहा हूँ केवल, अभी आप लिखने में ध्यान न दें, समझें पहले। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सेम ऐसा ही दिखा रहा हूँ। शब्द है जैसे महोत्सुक्य, शब्द है जैसे महोत्सुक्य, समझना, शब्द है जैसे महोत्सुक्य। अब इस महोत्सुक्य शब्द का अपन को संधि विच्छेद करना है। देखो, तो हमने लिखा महो, महा, चार विकल्प है अपने पास, महा धन औत्सुक्य। दूसरा विकल्प है अपने पास महो धन औत्सुक्य। तीसरा विकल्प है अपने पास महाधन औत्सुक्य। और डी विकल्प है अपने पास महो धन औत्सुक्य। देखो कौन सा आएगा, यदि अपन चर्चा करें तो महो और महो ये हो नहीं सकता, क्योंकि अपन वृद्धि संधि की बात कर रहे हैं और ऐसी तीन ही संधियां हैं दोस्तों जिनमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ आ होती है, या तो है दीर्घ संधि या है गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो ये दो तो आंसर अपने पास हो ही नहीं सकते, ये दो। तो अब बचे दो, यहाँ माँ है, यहाँ भी माँ है, लेकिन यहाँ एक मात्रा और यहाँ डबल मात्रा है। अब इस चीज़ का निर्धारण कैसे करेंगे कि ओ आएगा या औ आएगा? तो फिर अपन ये जो शब्द है औत्सुक्य, इसका विश्लेषण करेंगे। हमने कहा कि औत्सुक्य शब्द बनाए उत्सुक धन ये से। देखो उत्सुक धन ये से बनाए। अब ये उ औ में कैसे बदलेगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। यह कहता है कि यदि प्रथम शब्द के प्रथम स्वर की ध्वनि उ अथवा उ हो और बाद में प्रत्यय हो, तो ये उ अथवा उ किस में बदल जाएगा, औ में, बड़े वाले में। तो शब्द बना औत्सुक धन यह प्रत्यय का नियम कहता है कि ये से पहले वाले स्वर का क्या हो जाएगा, लोप। क में क्या है, अ का क्या हुआ, लोप, तो क क्या हो गया, आधा। अब इसे जोड़ेंगे तो शब्द क्या बना, औत्सुक्य। देखो शब्द क्या बना, औत्सुक्य। तो फिर इन दोनों में से जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा अपने पास, सी। तो शब्द क्या बन जाएगा, महाधन औत्सुक्य। तो ये जो सिंगल मात्रा वाला ये शब्द क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि उत्सुक धन ये से इसका मेल हुआ है। तो बात समझ में आ गई होगी। इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं दोस्तों अपन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, चलते हैं आगे। सुने दोस्तों, शब्द है अपने पास महोत्सुक्य। तो हमने लिखा कि महाधन औत्सुक्य। देखो हा में से निकला आ और यहाँ से निकला औ। आ धन ओ क्या बनेगा, बराबर औ। देखो अपना नियम यही कह रहा है कि अ के बाद में ओ अथवा ओ, तो किसका निर्माण होता है, औ का। हा में से यहाँ निकल गया तो ह क्या रह गया, आधा। नया क्या आया, औ, और बच क्या रहा है, सुक्के। हमें किसकी मात्रा, औ की, कितनी, दो। महो पीछे तसुक्य, तो शब्द क्या बन जाएगा, महोत्सुक्य। हमने यही तो कहा है। देखो यदि किसी शब्द के बीच में औ की मात्रा विधान हो या दो मात्रा विधान होता है तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होती है। तो कुल मिला के हमने क्या कहा, यदि अ आ के बाद में ए ऐ ओ औ हो तो इनके मेल से क्रमशः ऐ कोमा औ आदेश हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपके। हमने कहा यदि अ आ के बाद में ए ऐ ओ औ हो तो इनके मेल से अ आ धन ए ऐ के मेल से ऐ हो जाता है, और अ आ धन ओ औ के मेल से क्या हो जाता है, औ हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। आप इसकी शॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलते हैं दोस्तों आगे, सुने। दूसरे उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। शब्द जैसे गंगा धन ऐश्वर्य, गंगा धन ऐश्वर्य। देखो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, आ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ऐ। आ धन ऐ बराबर क्या बनेगा, ऐ।
देखो, गा में से आ निकल गया तो ग क्या रह गया, आधा, नया क्या आया, आई, और बच क्या रहा है, ऐश्वर्य। देखो, इस ग में किसकी मात्रा, आई की, कितनी मात्रा, 2 मात्रा, तो शब्द क्या बन जाएगा, गंगेश्वर्य। हमने यही कहा है कि यदि किसी शब्द के बीच में 2 मात्रा विधान दिखाई दे या आई की मात्रा दिखाई दे तो कौन सी संधि, वृद्धि संधि होती है। और देखते हैं आगे शब्द है, जैसे आगे देखें अपन तो मत धन एक के, देखो त में से क्या निकला, यहाँ से क्या निकला, आई, अधन आई बराबर क्या बनेगा, आई, त में से निकल गया तो त क्या रह गया, आधा, नया क्या आया, आई, और बच क्या रहा है, क्या। इस त में किसकी मात्रा, आई की, कितनी मात्रा, 2, तो शब्द क्या बन जाएगा, मतैक्य। यदि किसी शब्द के बीच में 2 मात्रा विधान दिखाई दे तो वहाँ भी कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। बात समझ में आ रही हो दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे अपन, चलते हैं आगे, सुने। और उदाहरण बता रहा हूँ इसके, शब्द है प्रौद्योगिक, प्रौद्योगिक। अब देखो, इस शब्द को अपन को यदि तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे। हमने कहा कि यहाँ पर प्र उपसर्ग है, यदि इसका एक बार मैं आपको पूरा का पूरा विश्लेषण करके बताऊं तो ये बनेगा प्रधन उद्योग, रुकिए दोस्तों एक सेकंड, शब्द है अपने पास प्रौद्योगिक। देखो ये शब्द यदि इसका पूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाए तो बनेगा प्रधन उद्योग धन इक। अब देखो ये है, यदि थोड़ी देर के लिए इसे छुपा दिया जाए तो हमने कहा कि पीछे इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय का नियम कहता है यदि प्रथम शब्द के प्रथम स्वर की ध्वनि उ अथवा उ हो और बाद में एक प्रत्यय हो तो उ अथवा उ किस में बदलेगा, औ में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, औ में। तो उ बदल गया औ में, तो अपने पास जो डिजाइन आई है वो है औद्योग धन इक। इक प्रत्यय का नियम कहता है कि इक से पहले वाले स्वर का क्या हो जाएगा, लोप। तो ग में क्या है, अ का क्या हुआ, लोप, तो ग क्या रह गया, आधा। अब इस ग में किसकी मात्रा लगेगी, इक की, तो शब्द क्या बनेगा, ये औ, ये द आधा, ये यो, ग में इक की मात्रा गी, और ये पीछे क्या है, क। तो हमने क्या निकाला, औद्योगिक। अब देखो आगे क्या बच रहा है, प्र। बात समझ में आ गई होगी। अब हमने कहा यहाँ पर कि प्र में से क्या निकला, अ, इधर क्या है, औ। देखो अधन औ बराबर क्या बनेगा, औ। अधन औ बराबर क्या बना, औ। अब प्र में से अ निकल गया तो ये प्र क्या रह गया, आधा, नया क्या आया, औ, और बच क्या रहा है पीछे, द्योगिक। द्योगिक। अब देखो दोस्तों यह प्र में तो औ की मात्रा लग जाएगी और पीछे जैसा का जैसा शब्द, तो इस शब्द को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो शब्द क्या बनेगा अपने पास, प्रो दादा योगी और ये क। तो शब्द क्या बन जाएगा अपने पास, प्रौद्योगिक। यही शब्द है दोस्तों जो यहाँ पर दे रखा है। देखो तो हमने प्रौद्योगिक को तोड़ा तो क्या बना, प्रधन उद्योग धन इक। तो अपन इसका देखेंगे तो शब्द बन जाएगा प्रधन औद्योगिक। कोई डाउट नहीं है, चले आगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन आगे। एक और देखते हैं, शब्द है गृह धन औत्सुक्य। गृह धन औत्सुक्य, ह में से निकला अ, यहाँ से निकला औ। अधन औ बराबर क्या बनेगा, औ। देखो ह में से निकल गया तो ह क्या रह गया, आधा, नया क्या आया, औ, और बच क्या रहा है, तत्सुक्य। सुने दोस्तों, ह में किसकी मात्रा, औ की, कितनी, 2। तो शब्द क्या बन जाएगा, गृहोत सुक्य। हमने यही कहा है यदि किसी शब्द के बीच में 2 मात्रा विधान दिखाई देता है तो वहाँ कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। मैं इसके कुछ उदाहरण हैं जो आपके सामने लिख देता हूँ जिन्हें आप आराम से बना लेना। शब्द जैसे
ऐकेक। शब्द जैसे धनेसणा, शब्द जैसे महेश्वर्य। आगे देखें तो गंगोद्धार्य। और देखें तो हमने कहा पूर्वोपनिवेशिक, पूर्वोपनिवेशिक। लोकेशना। आगे देखें मंत्रौषधि। आगे देखें वनौषधि। आगे देखें परमोद्धार्य। आगे देखें दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मैं मिटा रहा हूँ। फलोद्धार्य। और देखें वनोद्धार्य, उनकी उदारता। और देखें तथैव। ये जितने भी शब्द है ये कौन सी संधि के उदाहरण हैं? वृद्धि संधि के ही उदाहरण हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी अपवादेश्वर संधि के, मैं उन सब की चर्चा एक साथ बाद में करूंगा विशिष्ट नियम के द्वारा। तो अपनी वृद्धि संधि समाप्त हुई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपन आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों आगे। अभी तक अपन 3 संधियां पढ़ चुके हैं और तीनों संधियों में अपन ने क्या देखा है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है? अ आ। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ आ कितनी संधियों में होती है, तो अपने दिमाग से आंसर निकल के आना चाहिए केवल 3 संधियां, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। अगली संधि पर चर्चा करते हैं। अगली संधि है अपने पास नंबर 4 यण संधि। यण संधि, देखो यण संधि क्या कहती है? यह प्रत्याहार का आगम होगा, यह र लव यस। यण संधि के नियम पर यदि अपन चर्चा करें तो हम कहेंगे यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई हो, उ हो तथा रि हो, एवं द्वितीय शब्द का यदि द्वितीय शब्द का पहला वर्ण असमान स्वर होगा, मतलब कोई भी दूसरा स्वर इनको छोड़ करके, तो इनके स्थान पर, किनके स्थान पर? इनके स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है। इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है? य व र हो जाता है। अपनी संधि क्या कह रही है? यदि ई उ और री के बाद में असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर तो ये हो जाएगा, उ के स्थान पर व हो जाएगा और री के स्थान पर क्या हो जाएगा? र। ऐसा कौन सी संधि कहती है? यण संधि। यदि इसके अलावा भी अपन चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि य व और र के पहले आधा वर्ण हो, 1/2 वर्ण हो, तो वहाँ सदैव कौन सी संधि होगी? यण संधि होती है। यदि य व र के पहले आधा वर्ण आता है तो वहाँ कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। इसके उदाहरणों पर अपन चर्चा करते हैं। उसके पहले एक बार और परिभाषा पर चर्चा करता हूँ। अपनी संधि कहती है कि ई के बाद में असमान स्वर होगा तो ई किस में बदल जाएगा? य में। यदि उ के बाद में असमान स्वर होगा तो उ किस में बदल जाएगा? व में। और यदि री के बाद में असमान स्वर होगा तो री किस में बदल जाएगा? र में। दोस्तों, इस संधि से मैं आपको तोड़ना भी बताऊँगा और जोड़ना भी बताऊंगा। चलते हैं आगे। सबसे पहले जोड़ना, फिर उसके बाद तोड़ना। एक ही शब्द को जोड़ेंगे और तोड़ेंगे भी। सही सुने। शब्द जैसे अपने पास, सुने दोस्तों, शब्द अपने पास गीति धन उपदेश। गीति धन उपदेश। अब देखें दोस्तों, इसे अपन जोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे वापस। ती प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है? ई प्लस द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? उ। हमने कहा यदि ई के बाद में असमान स्वर आता है तो ई किस में बदलेगा? य में।
कौन से में, आधे में, प्लस यहाँ क्या है ऊ, और इस ऊ के नाम की यहाँ क्या लगेगी, मात्रा। तो यह में ऊ के नाम की मात्रा लगी तो क्या बना, यू। ती में से ई निकल गया तो त क्या रह गया दोस्तों, आधा। नया क्या आया, यू, और बच क्या रहा है पीछे, पदेश। अब देखो दोस्तों, ये त आधा और यह पूरा, अब हमने जोड़ा तो ये गी त आधा है, कहाँ से लेके आए पूरा, ये यू प दे स, और अपने पास शब्द क्या बन गया, ग्युत्युपदेश। हमने कहा था कि यदि य व र के पहले यदि आधा वर्ण आता है तो वहाँ कौन सी संधि, यण संधि। देखो दोस्तों, ये य के पहले आधा वर्ण आ रहा है तो यहाँ कौन सी संधि है, यण संधि। अब इस यण संधि का जो गित्युपदेश शब्द है, इस गित्युपदेश शब्द को अपन क्या करेंगे, तोड़ेंगे दोस्तों। देखना, सुने, ये गित्युपदेश, इसे अपन को तोड़ना है। तो देखो दोस्तों, हमने कहा जब इसे तोड़ेंगे तो जो आधा वर्ण होता है वहीं से शब्द को तोड़ा जाएगा। तो हमने लिखा ये गी और ये त क्या है, ऑलरेडी आधा। समझ में आई बात। फिर हमने कहा यू प दे और स, यहाँ तक तो अपन ने तोड़ लिया। हमने कहा था कि यण संधि में य व र के पहले वाला वर्ण क्या होता है, आधा होता है। बात मान ली अपन ने, इसके पहले वाला वर्ण क्या होता है, आधा। अब देखो, हमने ये भी देखा है कि यण संधि में य व र क्या होते हैं, हलंत अर्थात आधे होते हैं, जबकि यहाँ पर य व र, ये य जो है क्या है, पूरा। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे अपन, आधा करेंगे। तो देखो, हमने आधा किया तो यह गीत, यू में ऊ है, ये को आधा किया तो यहाँ से क्या निकला, ऊ, पीछे क्या है, पदेश। देखो, अब हमने कहा है कि ई की वजह से क्या आता है, ये किसकी वजह से आता है, ई की वजह से। देखो, ई की वजह से क्या आता है, यह किसकी वजह से आता है, ई की वजह से। तो हमने कहा ये किसकी वजह से आया था, ई की वजह से आया था। अब देखो, ई एक स्वर है, ई क्या है, एक स्वर, और स्वर या तो आगे जुड़ते हैं या फिर किधर जुड़ते हैं, पीछे, क्योंकि स्वर का मतलब होता है पति, पति या तो आगे जुड़ेंगे या फिर पीछे। अब देखो, ये स्वर और ये व्यंजन, यह व्यंजन है, यह स्वर है। तो ये जो स्वर है इस व्यंजन के पास जाएगा कि स्वर के पास जाएगा, यहाँ स्वर है, यहाँ क्या रोने जाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। और यहाँ क्या है, व्यंजन। तो त में ई के नाम की क्या लगेगी, मात्रा, ये गी, और त में छोटी ई की मात्रा ती, गीति। इसका मैटर क्या हो गया, क्लोज। पीछे क्या बच रहा है, उपदेश। देखो, अपने पास अब क्या आया, गीति धन उपदेश। देखो देखिए, सेम डिजाइन आई कि नहीं आई दोस्तों, ये देखो, बात समझ में आ गई होगी। सेम डिजाइन अपन ने निकाल ली। चले दोस्तों आगे, यदि बात समझ में आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपन आगे बढ़े। चले आगे, चलते हैं आगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। शब्द जैसे मध्वाचार्य। देखो, तोड़ना सिखा रहा हूँ दोस्तों। हमने कहा है सबसे पहले जब भी तोड़ेंगे अपन और जोड़ेंगे, सबसे पहले अपन को पहचान याद होना चाहिए कि यह शब्द कौन सी संधि का है, उसके बाद ही आप छुए। बिना पहचान के यदि आपने छूने की कोशिश की तो डायरेक्ट डंडे पड़ेंगे। सेम कंडीशन हमने कहा, पहचान स्थापित की कि यदि यह और व के पहले आधा वर्ण होता है तो वह कौन सी संधि होती है, यण संधि। अपन कन्फर्म हो गए हैं कौन सी संधि का उदाहरण है, यण संधि का। अब यण संधि पर ही चर्चा करेंगे। अब सुने, व के पहले ध, आधा यण संधि है, यहीं से इस शब्द को तोड़ा अपन ने। तो देखो, माँ और ध आधा प्लस वा चार्य। हमने कहा है कि यण संधि में य व र क्या होते हैं, आधे होते हैं, जबकि यहाँ क्या आई है, पूरा। इसे क्या किया जाएगा, आधा। आधा किया तो ध व को आधा करते, वा में से क्या निकला, आ, पीछे क्या है, चार्य। देखते रहे दोस्तों। अब हमने कहा ये वह किसकी वजह से आता है, ऊ की वजह से। ऊ की वजह से क्या आता है, वह, तो वह किसकी वजह से, ऊ की वजह से। तो यह वह क्या किसकी वजह से आया, ऊ की वजह से। अब ऊ एक स्वर है, या तो आगे जुड़ेगा या फिर पीछे जुड़ेगा, लेकिन पीछे स्वर है, आगे व्यंजन है, तो यहाँ थोड़ी जाएगा, कहाँ आएगा, ध के पास, और ध में किसकी मात्रा, ऊ की मात्रा। तो शब्द क्या बना, मधु। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर यहाँ बड़ा ऊ भी तो हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इन चीज़ों का निर्धारण अपन उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा करेंगे, और उसके बाद यदि कोई शब्द बचता है तो 20% वो अपने शब्द भंडार पर आधारित रहेगा। अपना शब्द भंडार जितना प्रगाढ़ होगा, अपन उतने ही ज़्यादा शब्दों को सही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो फिर भी यहाँ अपन व्यवहारिक नॉलेज की बात करेंगे। मधु का मतलब होता है मीठा, और मीठी चीज़ें हमेशा छोटी छोटी ही होती है। वो आपको ही पता है, मीठी चीज़ें हमेशा कैसी होती है, छोटी छोटी। तो मधु में कौन सी मात्रा,
छोटी मात्रा। अब इसका मैटर तो क्या हो गया, क्लोज, प्लस पीछे क्या बच रहा है, आचार्य। अपने पास शब्द आ गया मधुधन आचार्य। अब देखो हमने कहा है इस शब्द को अपन जोड़ेंगे, इस शब्द को अपन जोड़ेंगे मधुधन आचार्य को। अब देखो ये मधुधन आचार्य, इस शब्द को अपन को जोड़ना है, लेकिन सबसे पहले पहचान स्थापित करेंगे कौन सी संधि का है। तो हमने कहा कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, उ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। अब देखो हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि उ हो तो दो संधियां होने के चांसेज होंगे, या तो होगी दीर्घ संधि या होगी कौन सी संधि, यण संधि, पहले ही देख चुके हैं। अब यदि द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी उ होता तो अपन कह देते कौन सी संधि, दीर्घ संधि, राइट। लेकिन यहाँ द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ, अर्थात समान स्वर नहीं है, असमान स्वर है। और जब असमान स्वर हो जाता है तो फिर कौन सी संधि, यण संधि। तो कौन सी संधि का उदाहरण है, यण संधि का। अब अपना दिमाग काम कर रहा है। हमने कहा यदि उ के बाद में यदि असमान स्वर होगा तो ये उ किस में बदलेगा, ये देखो व में बदल जाएगा। कौन से में, आधे में। प्लस पीछे जो स्वर होगा उसके नाम की क्या लगेगी, मात्रा। तो व में आ की मात्रा तो क्या बना, वा। दू में से उ निकल गया तो ध क्या रह गया, आधा। नया क्या आया, वाह, और बच क्या रहा है, चार। ये देखो अब जोड़ना प्रारंभ करते हैं। ये माँ, ये ध, आधा ये कहाँ से करे पूरा, ये वाह, फिर ये चार, ये, और शब्द क्या बन गया अपने पास, मध्वाचार्य। ये देखो दोस्तों सेम डिजाइन। हमने ये भी कहा था कि यदि यह और व के पहले आधा वर्ण हो तो वहाँ कौन सी संधि होती है, यण संधि। ये देखो देखिए सेम डिजाइन आई नहीं आई, आ गई, कोई डाउट नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपन आगे बढ़े। चले दोस्तों, आगे चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण है अपने पास जी का। सुने, शब्द है जैसे मातृधन उपदेश। देखो प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि क्या है यहाँ पर अपने पास, री। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, उ। हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि री है तो दो संधियां होने के चांसेज होंगे, या तो दीर्घ संधि या फिर यण संधि, दो ही संधियां। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, उ। री नहीं है, यदि री होता तो क्या हो जाती, दीर्घ संधि, लेकिन असमान स्वर है तो फाइनल है कौन सी संधि, यण संधि। तो हमने कहा री के बाद असमान स्वर है तो री किस में बदलेगा, र में। देखो री के बाद असमान स्वर तो री किस में बदल गया, र में। कौन से में, आधे में। प्लस बाद में जो भी स्वर होगा उसके नाम की क्या लगेगी, मात्रा लग गई। त्रि में से री निकल गया तो केवल क्या बचा, मात, आधा। नया क्या आया, रू, और बच क्या रहा है पीछे, पदेश। अब देखो दोस्तों जोड़ते हैं, ये माँ और ये त, आधा ये दोस्तों, ये मैंने त को क्या लिखा, आधा। यहाँ क्या है, रू, मतलब र और उ, इस र को लिया और यहाँ लगा दिया, और यहाँ बचा उ, और उ की क्या लगा दी मैंने यहाँ, मात्रा। ये भी पूरा, और पीछे बच रहा है पदेश। तो अपने पास शब्द क्या आ गया, मातृउपदेश। हमने कहा है यदि यह व र के पहले आधा वर्ण हो तो यण संधि। ये देखो दोस्तों ये र और इसके पहले आधा वर्ण क्या आ रहा है, त। बात समझ में आ रही होगी। यदि इसे मैं खोल के लिख दूं तो इसकी कंडीशन ऐसी बैठ रही है, त रूपदेश। ये देखो ये र के पहले आधा वर्ण त, तो कौन सी संधि को इंगित कर रहा है, यण संधि को इंगित कर रहा है। तो अपने पास शब्द क्या आ गया, मातृउपदेश। कौन सा शब्द आ गया, मातृउपदेश। अब इस मातृउपदेश शब्द को अपन तोड़ेंगे दोस्तों। ये देखो ये मातृउपदेश, इसे अपन को तोड़ना है। तो हमने कहा है कि यण संधि में य व र क्या होते हैं, आधे होते हैं, और जो शब्द जो वर्ण आधा होता है सबसे पहले वहीं से तोड़ा जाता है। तो हमने तोड़ा ये माँ, और ये त्रु में से क्या लिया अपन ने, त, और त क्या है, आधा। तो त्रु में से त ले लिया तो यहाँ क्या बचा, रू, प, दे, स। अब हमने कहा कि यण संधि में य व र क्या होते हैं, आधे, जबकि यहाँ र क्या है, पूरा। इसे क्या करेंगे, आधा। तो देखो दोस्तों ये त, रू को आधा किया तो र आधा हो गया, और यहाँ से क्या निकला, उ, पीछे क्या है, पदेश। देखते रहे दोस्तों। अब ये देखो ये र, हमने कहा ये र किसकी वजह से आता है, री की वजह से। री की वजह से क्या आता है, र। तो र किसकी वजह से, री की वजह से। ये देखो ये री की वजह से। अब हमने कहा री एक स्वर है, और स्वर या तो आगे जुड़ते हैं या फिर किधर जुड़ते हैं, पीछे।
या तो आगे जुड़ेंगे या पीछे। लेकिन यहाँ तो स्वर ये ना, तो स्वर के साथ स्वर नहीं जुड़ेगा। यहाँ क्या है, व्यंजन, तो सबसे पहले व्यंजन के पास, अर्थात व्यंजन का मतलब पत्नी और स्वर का मतलब पति। और जो ही ये पति इस पत्नी के पास जाएगा, ये पत्नी इस स्वर के नाम की अर्थात इस पति के नाम की क्या लगा लेगी, मात्रा अर्थात सिंदूर। तो तमेरी के नाम की क्या लगी, मात्रा, ये मातृ, ये देखो प्लस इसका मैटर क्या हो गया, क्लोज। और पीछे क्या बच रहा है, उपदेश। अपने पास शब्द क्या आया, मातृधन उपदेश। ये देखो दोस्तों सेम डिजाइन आई कि नहीं आई, देखें ये देखो मातृधन उपदेश, मातृधन उपदेश। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपन आगे बढ़े। चले दोस्तों आगे, अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। और देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आता है, उस पर भी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। संस्कृत का, संस्कृत में चलता है दोस्तों लरी, समझना बात को, ये लरी संस्कृत में चलता है। और यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि लरी हो तो संधि करने पर बाद में असमान स्वर हो तो ये लरी किस में बदल जाता है, ल में बदल जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, ये केवल संस्कृत में, लेकिन हिंदी में भी यदि शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाए तो इस पर भी अपन एक चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि लरी को संस्कृत में क्या माना जाता है, स्वर माना जाता है। इस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सुने दोस्तों, इसे मैं आपको तोड़ना भी बताऊंगा और जोड़ना भी बताऊंगा। जैसे मान लो शब्द है अपने पास लरी धन आकृति, मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि यह संस्कृत का स्वर है। तो ध्यान देंगे, हमने कहा प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि क्या है, लरी, लरी है। तो इस लरी को अपन ने यहाँ लिख लिया। देखो समझना दोस्तों, जब इस लरी को अपन ने यहाँ लिख दिया तो यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, लरी नीचे आ गया। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। देखो अब लरी भी स्वर है और आ भी स्वर है, ये दोनों समान है, असमान, असमान। और असमान स्वर होने पर देखो, असमान स्वर होने पर यह लरी किस में बदल जाता है, ल में बदल जाता है। ये ल आधा प्लस आ, और बाद वाले स्वर की क्या लग जाएगी, मात्रा, तो क्या बना, ला। यहाँ क्या बचा हुआ था, कुछ भी नहीं, नया क्या आया, ला। और पीछे क्या बच रहा है, कृति। जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, लाकृति। अब देखना दोस्तों, यहाँ बचा हुआ था क्या, लरी, ये लरी, और इस लरी को अपन ने यहाँ उतार दिया था तो यहाँ क्या था, कुछ भी नहीं था। तो शब्द क्या बन गया, लाकृति। अब इस लाकृति जो शब्द है, इस लाकृति शब्द को अपन क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब देखना दोस्तों, हमने कहा ये लाकृति, लाकृति को तोड़ेंगे तो हमने कहा कि यण संधि में य व र ल क्या होते हैं, आधे, जबकि यहाँ ल क्या है, पूरा। इसे क्या करेंगे, आधा, आधा किया ला को तो ल में से क्या निकला, आ, और पीछे क्या है, कृति। हमने कहा ये ल किसकी वजह से आता है, लरी की वजह से। देखो लरी की वजह से, ल किसकी वजह से, लरी की वजह से। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, ये लरी, पीछे क्या है, आकृति। देखो अपने पास देखे सेम डिजाइन आई नहीं आई, देखे दोस्तों, ये देखो ये लरी धन आकृति, टेढ़ी है जिनकी आकृति श्री कृष्ण के लिए आता है। तो बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं दोस्तों आगे, आप चाहे तो इसकी शॉट ले सकते हैं इसका। चले दोस्तों, और उदाहरण दिखाता हूं एक दो, बहुत ध्यान से देखना। शब्द है जैसे महियाधार, महियाधार। दोस्तों इस शब्द को केवल घुमा के लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो इसे तोड़ के भी लिख सकते हैं। ये देखो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, यह आधा है, ये या धा और ये र, ऐसे कैसे ही है, यह में यह और यह में आकी मात्रा। अब इस मैयादार शब्द को तोड़ना है तो सबसे पहले पहचान स्थापित करेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। हमने कहा यदि य व र के पहले आधा वर्ण होता है तो कौन सी संधि, यण संधि है। देखो यह के पहले आधा वर्ण है तो कौन सी संधि है, यण संधि। तोड़ना प्रारंभ किया अपन ने तो यह आधा प्लस या धा और ये र। अब हमने कहा कि यण संधि में तो य व र ल क्या होते हैं, आधे, जबकि यहाँ क्या है, ये पूरा। इसे क्या करेंगे, आधा, आधा किया, ये या को आधा करते ही या में से क्या निकला, आ, पीछे क्या है, धार। ये देखो अब हमने कहा कि ये य जो है किसकी वजह से आता है, ई की वजह से आता है। ई की वजह से क्या आता है, य, तो हमने लिख दिया ये ई।
ई एक स्वर है, या तो आगे जुड़ेगा या फिर पीछे जुड़ेगा। पीछे स्वर है, आगे व्यंजन, तो हमें ई के नाम की क्या लगेगी, मात्रा। तो हमने क्या लिखा, मही। इसका मैटर क्या हो गया, क्लोज, और पीछे क्या बच रहा है, आधार। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मात्रा छोटी भी लगा सकते थे, लेकिन मही का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी क्या होती है, बड़ी। अपन को याद रखना पड़ेगा। अब अपने पास शब्द आ गया दोस्तों, मही धन आधार। अब इस मही धन आधार जो शब्द है, इसको अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो, ये मही धन आधार सबसे पहले जोड़ेंगे चाहे तोड़ेंगे, तो पहचान स्थापित करेंगे दोस्तों कि ये कौन सी संधि का है। हमने कहा कि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि क्या है, ई, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। देखो, यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ई हो तो दो संधियां होने के चांसेज होते हैं, या तो दीर्घ संधि या फिर यण संधि। क्या द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी स्वर ई है, क्या, नहीं, तो दीर्घ संधि नहीं होगी। कौन सी संधि है, यण संधि। अब देखो, ये ई असमान स्वर है, तो ये ई किस में बदलेगा, ये में, प्लस क्या होगा, आ, बराबर क्या बना, या। ही में से ई निकल गया तो ह क्या रह गया, आधा, नया क्या आया, या, और पीछे बच क्या रहा है दोस्तों, धार। अब जोड़ेंगे तो ये म, ये ह, ये या, ये धा, और ये र, और शब्द क्या बन गया दोस्तों, मैयादार। आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये म, ये ह, ये या, ये धा, और ये र, मैया धार। देखो दोस्तों, सेम डिजाइन आई कि नहीं आई, देखें आगे। आगे दोस्तों, तो बात समझ में आ गई होगी आपके। यदि बात समझ में आ गई हो दोस्तों, तो मैं इसके उदाहरण लिखा सकता हूँ आपको। तो चले दोस्तों आगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलते हैं दोस्तों आगे। इसके उदाहरण देखते हैं अपन, सुने। शब्द है नदी धन उपास्य, मातृ धन इच्छा, पितृ धन इच्छा, भ्रातृ धन इच्छा, मनु धन अंतर, देव्यागमन, नद्यर्पण, नद्यर्चन, वध्वर्त, गुर्विष्ट, लघ्वागमन, लघ्वागमन, पितृधन उपदेश, पितृधन इच्छा। और देखते हैं दोस्तों, मध्वाचार्य, गुरुइच्छा, ये दिव्यागमन है दोस्तों, देवी धन आगमन, दिव्यागमन। ये जितने भी उदाहरण लिखे अपन ने, ये कौन सी संधि के उदाहरण है दोस्तों, यण संधि के उदाहरण है। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपके। तो चले आगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अपन अगली संधि पर चर्चा करते हैं दोस्तों, और अगली संधि जो है वो आती है अपने पास अयादि संधि। अयादि संधि,
नंबर 5 अयादी संधि। जैसा कि नाम से पता चल रहा है अय आय अव आव का आगमन होगा। हमने कहा है यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ए आई ओ औ हो, ए आई ओ औ हो, तो इनके स्थान पर अय आय अव आव हो जाता है। कब हो जाता है? जब द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या होगा? असमान स्वर होगा। हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ए आई ओ औ हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यदि असमान स्वर होगा तो ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर क्या हो जाता है? आव आदेश हो जाता है। सीधा अपन यह कह सकते हैं यदि य व के पहले यदि पूरा वर्ण होता है तो वहाँ कौन सी संधि होती है? अयादी संधि होती है। कैसे? हमने कहा यदि य और व इसके पहले पूरा वर्ण, यदि य और व के पहले पूरा वर्ण हो तो वहाँ कौन सी संधि होगी? अयादी संधि होगी। फिर बोल रहा हूँ अयादी संधि कह रही है यदि ए आई ओ औ के बाद में द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यदि असमान स्वर हुआ, असमान का मतलब ये है तो बाद में ए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ए आई में, आई आय में, ओ औ में और औ किस में बदल जाता है? आव में बदल जाता है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों इस पर। सुने, इसके उदाहरण देखते हैं। मैं तोड़ना भी सिखाऊंगा और जोड़ना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले बहुत सीधा, जैसे शब्द है अपने पास चे धन अन। देखो दोस्तों, अब इसे जोड़ेंगे तो पहले पहचान स्थापित करेंगे। अपन को थोड़ी पता है कौन सी संधि का है, पहचान स्थापित करेंगे। हमने कहा कि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि क्या है? ए। ये देखो चे में से क्या निकला? ए। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण अ। देखो समान स्वर है, असमान स्वर है? असमान स्वर। हमने कहा है दोस्तों ऐसी कौन सी संधि जिसमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ए आई ओ हो तो कौन सी संधि होगी? एकमात्र संधि है दोस्तों। कौन सी? अयादी संधि। तो जब भी प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि आपको ए आई ओ औ दिखे तो दिमाग में तुरंत एक आपके वो चलना चाहिए कि केवल एक संधि हो सकती है, वो कौन सी है? अयादी संधि। देखो हमने कहा असमान स्वर होता है तो ये ए किस में बदलेगा? आई में। आई में बदल गया ये आई। इस अ के नाम की क्या लग जाएगी दोस्तों? मात्रा। तो शब्द क्या बना? अय। चे में से ए निकल गया तो च क्या रह गया? आधा। नया क्या आया? अय। और बच क्या रहा है? न। च में अ की मात्रा तो शब्द क्या बना? च य न। अब देखो दोस्तों हमने कहा है यदि य और व के पहले पूरा वर्ण होता है, य और व के पहले पूरा वर्ण, तो कौन सी संधि होगी? अयादी संधि होती है। अब इस अयादी संधि का जो शब्द है चयन, इसे अपन क्या करेंगे? तोड़ेंगे दोस्तों। यह चयन, इस चयन को तोड़ना है अपन को। तो हमने कहा यदि य और व के पहले पूरा वर्ण हो तो कौन सी संधि? अयादी संधि। पता लग गया। अब दोस्तों याद रखेंगे कि अयादी संधि में य और व के पहले जो वर्ण होता है उसे सबसे पहले आधा किया जाता है। ये य और व के पहले, क्यों? क्योंकि यण संधि में य और व और र के पहले वाला वर्ण आधा होता है, जबकि अयादी संधि में य और व के पहले वाला वर्ण क्या होता है? पूरा। तो वहाँ तो अपन को आधा मिलता है, लेकिन यहाँ अपन को क्या करना पड़ेगा? आधा। अब च को तोड़ा तो च में से क्या निकला? अ। पीछे क्या है? यन। अब तो आपको पता चल ही गया अय आ रहा है, जबकि हमने कहा कि अयादी संधि में अय आय अव आव क्या होते हैं? आधे। ये देखो हलंत है, जबकि यहाँ क्या है? पूरा। इसे क्या करेंगे? आधा। इसे आधा किया तो ये अय। य को आधा करते ही य में से क्या निकला? और पीछे क्या है? न। अब देखो अब तो मामला बिल्कुल सरल हो गया। अपन को पता है ये अय किसकी वजह से आ रहा है? ए की वजह से। तो यहाँ लिख देंगे क्या? ए। अब हमने कहा एक स्वर है, या तो आगे जुड़ेगा या फिर कहाँ जुड़ेगा? पीछे। लेकिन पीछे स्वर है और आगे क्या है? व्यंजन। तो पहले किसके पास? व्यंजन के पास। तो च में ए के नाम की क्या लगी दोस्तों? मात्रा। प्लस इसकी तो क्या लगी? मात्रा। तो इसका मैटर क्या हो गया? क्लोज। और पीछे क्या बच रहा है? अन। देखो दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। अपने पास शब्द क्या आया? चे प्लस अन। देखिए सेम डिजाइन आई कि नहीं आई दोस्तों? देखो आ गई, कोई डाउट नहीं है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ताकि अपन आगे बढ़ें। चलते हैं दोस्तों आगे। अपने पास जैसे विधेय धन इका, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है? आई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई। असमान स्वर है, असमान स्वर होने पर आई किस में बदलेगा? आय में। धन ई। ई के नाम की क्या लगेगी? मात्रा। तो
शब्द क्या बना आई। दही में से ए निकल गया तो द क्या रह गया आधा, नया क्या आया आई, और बच क्या रहा है का। अब देखो द में आ के नाम की मात्रा तो शब्द क्या बन जाएगा विधायिका। हमने कहा कि यदि यह और वाक्य पहले पूरा वर्ण होता है तो कौन सी संधि, अयादि संधि। अब इस विधायिका शब्द को अपन को क्या करना है, तोड़ना है। देखो शब्द है विधायिका, इसको तोड़ेंगे तो हमने कहा है कि यह और वाक्य पहले वाला वर्ण पूरा मतलब अयादि संधि। अयादि संधि के शब्द को तोड़ने से पहले यह और वाक्य पहले वाले वर्ण को क्या करते हैं आधा, तो यह वी और यह धा, आधा किया तो क्या निकला आ, और पीछे क्या बच रहा है का। अब आई आए अब आओ क्या होता है आधा, जबकि यहाँ क्या है पूरा, क्या करेंगे आधा, ये आई आधा किया तो ई में से क्या निकला ई, क्या रह गया आधा। अब तो पता चल ही गया होगा आई क्या होता है आधा, किसकी वजह से, आई की वजह से। आई एक स्वर है, या तो आगे जुड़ेगा या फिर पीछे। द में आई के नाम की क्या लगी मात्रा, तो विधेयी, इसका मैटर क्लोज, और पीछे क्या बच रहा है ई का। ये देखो सेम डिजाइन। हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि आई है तो कौन सी संधि, अयादि संधि। ये देखो सेम डिजाइन आएगी नहीं आई दोस्तों, आगे होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण है अपने पास पो, चलो तोड़ते हैं अपन पवन। हमने कहा कि पवन यदि यह और वाक्य पहले पूरा वर्ण होता है तो अयादि संधि, यह और वाक्य पहले पूरा वर्ण है अयादि संधि। अयादि संधि के शब्द को तोड़ने से पहले यह और वाक्य पहले जो वर्ण होता है उसे क्या किया जाता है आधा, तो प को आधा किया तो क्या निकला अ, और पीछे क्या है वन। अब तो पता लग गया अव आ रहा है, जबकि अयादि संधि में अव क्या होता है आधा, इसे भी क्या करेंगे आधा, आधा किया तो वह में से क्या निकल गया अ, और पीछे क्या है न। अब देखो ये अव किसकी वजह से आता है, ओ की वजह से, और ओ क्या है एक स्वर, या तो आगे जुड़ेगा या फिर पीछे। पीछे तो स्वर है, आगे क्या है व्यंजन, तो प में ओ के नाम की क्या लगी मात्रा, पो प्लस इसका मैटर क्लोज, और पीछे क्या बच रहा है अन। तो शब्द क्या आ गया पोधन अन। हमने यही कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ए ऐ ओ हो तो कौन संधि, अयादि संधि। अब इस शब्द को अपन क्या करेंगे जोड़ेंगे, ये पो धन अन। ये देखो प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि क्या है ओ, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण असमान होने पर ओ किस में बदल जाता है औ में, प्लस बाद वाले स्वर की केवल क्या लगेगी मात्रा। ये देखो पो में से ओ निकल गया तो प क्या रह गया आधा, नया क्या आया अब, और बच क्या रहा है न। इस प में किसकी मात्रा अ की, तो यह प पीछे क्या है व और ये न। यदि यह और व के पहले पूरा वर्ण आता है तो कौन सी संधि, अयादि संधि। देखिए सेम डिजाइन आएगी नहीं आई दोस्तों, आगे होगी, बात समझ में आगे होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अपन आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। एक लास्ट उदाहरण और भी देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको उदाहरण लिखा दूंगा। शब्द है श्रावण। देखो शब्द है अपने पास श्रावण, श्रावण। अब देखो दोस्तों इसे मैं आपको जोड़ना ही सिखाता हूँ, पहले फिर तोड़ेंगे। शब्द है श्रो धन अन। हमने कहा कि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि क्या है औ, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण असमान स्वर होने पर यह औ किस में बदलेगा आव में, प्लस क्या होगा बराबर क्या बना आव। स्रो में से ओ निकल गया तो स्र क्या रह गया आधा, नया क्या आया आव, और बच क्या रहा है न। अब देखो जोड़ना प्रारंभ करेंगे तो ये स्र में आ की मात्रा ये स्रा, ये व, और पीछे क्या है न। अब ये न किस में बदलेगा ण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा ण में। क्यों बदलेगा इस पर चर्चा करते हैं। हमने कहा कि एक व्यंजन संधि का नियम कहता है कि यदि न से पहले शब्द में कहीं पर भी री र और स वर्ण आए तो संधि करने पर यह न किस में बदल जाता है ण में बदल जाता है। ये कौन सी संधि का नियम है, व्यंजन संधि का नियम है। ये कह रहा है कि शब्द में कहीं पर भी न से पहले री र स वर्ण आए तो संधि करने पर यह न को किस में बदल जाता है ण, णत्व विधान कर देता है। इसी कारण ये न से पहले क्या आ रहा है र, तो यह न किस में बदल गया ण में बदल गया। अब ये जो श्रावण शब्द आया है आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर बाद में आप कह सकते हैं कि श्रावण किस में बदल गया श्रावण में। अब इस श्रावण शब्द को अपन तोड़ेंगे
तो देखो हमने कहा इस श्रावण शब्द को तोड़ने पर ये श्रावण और इसको तोड़ेंगे अपन तो अपने पास ये शब्द आ गया श्रावण। इसे तोड़ा तो हमने कहा ये ऋणत्व विधान हुआ था तो इसको अपन बदल देंगे श्रावण में। देखो ये नियम काम कर रहा है ण में तो न किस में ऋण में। अब हमने कहा यह और व के पहले पूरा वर्ण होता है तो कौन संधि अयादि संधि और यहाँ यह और व के पहले वाले वर्ण को क्या किया जाता है आधा। तो ये देखो इस तरह को किया आधा तो क्या निकला आ, पीछे क्या है वन। अब देखो आय अवाव क्या होता है आधा जबकि यहाँ क्या है पूरा। क्या करेंगे आधा, ये आधा किया ये आव, वह में से क्या निकला पीछे क्या है न। अब तो पता लग गया होगा आव किसकी वजह से आता है औ की वजह से। ये देखो ये औ एक स्वर है या तो आगे जुड़ेगा या फिर पीछे स्वर है आगे व्यंजन दूसरे में औ के नाम की क्या लगी मात्रा। तो ये स्रो, इसका मैटर क्या हो गया क्लोज और पीछे क्या बच रहा है अन। अपने पास डिजाइन आ गई स्रोदन अन। देखिए सेम डिजाइन आएगी नहीं आई दोस्तों आगे। बात समझ में आ गई होगी यदि आपके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपन इसके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। चलें आगे तो इसके उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। मैंने एक एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है इसका। अब इसके उदाहरणों को देखते हैं, सुने। इसके उदाहरण लिखा रहा हूं मैं आपको। शब्द है नायिका, शब्द है जय, शब्द है भय, शब्द है भविष्य, शब्द है सावक, शब्द है धाविका, शब्द है धावक। इसके अलावा चर्चा करें शब्द है पवित्र, शब्द है पावक, शब्द है पावन, शब्द है नयन, शब्द है शयन, शब्द है रावण। ये जितने भी शब्द अपन ने लिखे ये कौन सी संधि के उदाहरण हैं अयादि संधि के ही उदाहरण हैं। इन सभी पर आप आराम से इनके टुकड़े करना और वापस भी जोड़ना। इस प्रकार अपन ने कितनी संधियां पढ़ी दोस्तों, कितनी संधियां पढ़ी अपन ने 5 संधियां पढ़ी। कौन कौन सी, दीर्घ संधि, फिर आई गुण संधि, फिर आई कौन सी वृद्धि संधि, फिर आई कौन सी यण संधि, फिर आई कौन सी अपने पास अयादि संधि। आगे चर्चा करते हैं अपन दोस्तों कि ये जो 5 संधियां अपन ने पढ़ी इनसे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। एक डायग्राम सेट करते हैं अपन और उस डायग्राम के आधार पर अपन आगे चर्चा करेंगे। तो सुने दोस्तों ध्यान से। सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन कौन सी संधि पर, दीर्घ संधि पर, और इसका डायग्राम अपन सेट करते हैं। अभी तक अपन ने जो देखा है वो यहाँ से प्रश्नों पर चर्चा की है और इन प्रश्नों की यदि अपन बात करें तो हमने कहा है कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ हो तो कितनी संधियाँ होने के चांसेज होते हैं। तो अपना जो आंसर था वह था 3 संधियाँ, और वो कौन कौन सी संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। फिर हमने कहा कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई, उ और री हो तो कितनी संधियाँ होने के चांसेज होते हैं, 2 संधियाँ। कौन कौन सी, या तो दीर्घ संधि या फिर कौन सी संधि, यण संधि। और फिर हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ए ऐ ओ औ हो तो कितनी संधियाँ होने के चांसेज होते हैं, एकमात्र संधि है और वह कौन सी है, अयादि संधि। इस डायग्राम को अपन सेट करते हैं। सुने दोस्तों, जैसे हमने कहा कि पहली संधि हमने देखी, कौन सी पहली संधि, कौन सी संधि थी अपने पास, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि अपने पास पहली जो संधि थी वो पहली संधि कौन सी थी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद में जो दूसरी संधि आई वो कौन सी थी अपने पास, गुण संधि। फिर तीसरी जो संधि आई वो कौन सी थी अपने पास, वृद्धि संधि। इसके बाद नंबर 4 पर अपन ने जो देखी वो कौन सी थी, यण संधि। और नंबर 5 पर जो देखी वो कौन सी थी अपने पास, अयादि संधि। डायग्राम सेट कर रहे हैं दोस्तों। अपन ने जितनी भी रामलीला पढ़ी वो सब एक साइड में हैं। यदि अपन को डायग्राम याद हो गया तो यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं दोस्तों। सुने, अब हमने कहा कि स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 11। जिस प्रकार स्वर ऐसे चलेंगे उसी प्रकार ऐसे भी चलेंगे। अब देखो यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं। हमने कहा प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि यदि आ है तो कितनी संधियाँ होगी, 3। कौन कौन सी, दीर्घ, गुण और वृद्धि। ये आ देखते रहना, ये आ और ये और आ।
अब आ जो ही खत्म हो गया क्या आएगा ई। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई ऊ री है तो या तो यण होगी या दीर्घ होगी। देखो ये ई, ये ऊ और ये री। जो ही री खत्म हो जाता है क्या आ जाता है ए आई। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ए आई ओ औ हो तो कितनी संधियां होने के चांसेज होंगे, अयादि संधि। अब देखो इन सबके बीच में प्लस का निशान तो है ही सही, ये प्लस का निशान। ये 11 स्वर इस प्रकार चले, ये 11 स्वर इस प्रकार चलेंगे। देखो ये आ यहाँ भी लिख दिया अपन ने अ और आ जो ही खत्म होगा क्या आ जाएगा ई, फिर ये ऊ और फिर ये री जो ही खत्म होगा क्या आ जाएगा ये ए और आई, ये ओ और औ। अब अपने पास स्वर समाप्त हो गए और यहाँ क्या बच रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन असमान स्वर। असमान स्वर, यहाँ भी क्या लिख देंगे अपन असमान स्वर। अब देखिए दोस्तों, हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि आ है तो कितनी संध्या होने के चांसेज होंगे, केवल 3, या तो दीर्घ या गुण या वृद्धि। जब भी ऐसा प्रश्न बनता है तो अपन को 5 संधियों पे दिमाग नहीं लगाना मेरे दोस्तों, केवल 3 पर दिमाग को चलाना है। उस दिमाग को जब इतना फैलाते हैं उसको सिकोड़ के कहाँ लाना है, 3 पर। तो इन पर चर्चा नहीं करेंगे। फिर देखेंगे कि द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यदि हुआ तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, फाइनल है। यदि नहीं है, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई ऊ री हुआ तो फाइनल है कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। और यदि द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ए आई ओ हुआ तो फाइनल है कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। अपन अपने दिमाग को शब्द को देखकर जो लगाते हैं वो नहीं लगाना, अपन को स्ट्रिक्ट बेस पे काम करना है। अब देखो दोस्तों, ये दीर्घ जो संधि है इसकी एक कंडीशन और बैठती है। ये यहाँ पर, यहाँ की जो कंडीशन होती है वो होती है यहाँ पर ई प्लस ई, एक डिजाइन यहाँ ये भी रहती है। फिर इसकी एक डिजाइन और भी होती है ऊ प्लस ऊ और ऊ। और यदि अपन चर्चा करें दोस्तों किसकी, मूल भाषा की, तो वहाँ पर चलता है री प्लस री भी होती है। अब देखो, अब समझना दोस्तों, हमने कहा कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ई ऊ और री है तो कितनी संध्या होने के चांसेज होंगे, केवल 2। 3 संधियों को साइड में करना है, 2। कौन कौन सी, या तो होगी यण संधि या होगी दीर्घ संधि। प्रथम स्वर की बात कर रहे हैं, प्रथम स्वर ई यहाँ भी है और प्रथम स्वर ई यहाँ भी है, तो 2 संधियाँ। लेकिन हम कहेंगे कि द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी यदि ई है तो फाइनल है कौन सी संधि, दीर्घ। और यदि असमान स्वर है तो कौन सी, यण संधि। बात समझ में आ रही होगी। यदि हमने कहा कि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ऊ है तो 2 संध्या होने के चांसेज होंगे, या तो यण संधि या फिर कौन सी, दीर्घ संधि। अब हमने कहा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी क्या है, ऊ, तो फाइनल है कौन सी, दीर्घ। और यदि द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, असमान स्वर, तो फाइनल है कौन सी, यण संधि। फिर हमने कहा कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि री है तो 2 संध्या होने के चांसेज, यण या फिर दीर्घ। लेकिन द्वितीय शब्द का पहला वर्ण री है तो दीर्घ संधि, और यदि असमान स्वर है तो कौन सी संधि, यण संधि। बात समझना दोस्तों, ये डायग्राम याद हुआ और पूरी 5 संधियां एक तरफ है और ये 2 मिनट की रामलीला एक तरफ है। आगे सुने, जो ही री खत्म हो गया ए आई ओ औ, हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ए आई ओ औ है तो एकमात्र संधि होगी, और वो कौन सी होगी, अयादि संधि। देखो दोस्तों, चारों संधियों में क्या प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ए आई ओ औ है, नहीं है। ऐसी कौन सी संधि है, एकमात्र अयादि संधि है। तो आंख बंद करके लगाना है, ए आई ओ औ है तो कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। इस प्रकार अपन ने क्या किया है, डायग्राम सेट किया। एक चीज़ और भी लिख लेते हैं, हमने कहा कि यदि किसी शब्द के बीच में दीर्घ मात्रा विधान दिखाई देता है, दीर्घ मात्रा मतलब ये आ की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा और ये बड़ी री की मात्रा, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। फिर हमने कहा यदि किसी शब्द के बीच में एक मात्रा विधान मतलब किसकी मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर दिखाई देता है, ए ओ अर, तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि। यदि किसी शब्द के बीच में एक मात्रा विधान या अर दिखाई देता है तो वहाँ कौन सी संधि होगी, गुण संधि। फिर हमने कहा यदि किसी शब्द के बीच में ऐ की मात्रा और औ की मात्रा दिखाई देती है तो वहाँ कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। यदि 2 मात्रा विधान दिखाई दे तो कौन सी संधि, वृद्धि संधि। फिर हमने कहा यदि य व और र के पहले
आधा वर्ण दिखाई दे, यदि य व र के पहले आधा वर्ण दिखाई देता है तो वहाँ भी कौन सी संधि? यण संधि। और हमने कहा यदि य व के पहले पूरा वर्ण दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सी संधि? अयादी संधि होती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा दोस्तों, इन पांचों संधियों पर चर्चा की। अपन को दिमाग नहीं चलाना है, अपन को तो डायरेक्ट देखना है। प्रश्न बनेगा यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि अ है तो कितनी संधियाँ? 3। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण और वृद्धि। कोई डाउट नहीं है। यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ई, उ और री है तो कितनी संधियाँ? 2, या तो दीर्घ या फिर यण। और यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ए, ऐ, ओ है तो कितनी संधियाँ? एकमात्र संधि कौन सी? अयादी संधि। बात यदि आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों तो आप इस डायग्राम को छाप सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि यह डायग्राम आपको याद रहा तो चुटकियों में उत्तर निकल के आ जाएंगे। और जितनी रामलीला अपन ने इन पांचों संधियों पर की है वह सब एक साइड में है और यह डायग्राम एक साइड में है। बात समझ में आ गई हो तो आप इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। हो गया? तो चलें आगे। तो दोस्तों अपन ने कितनी संधियों पर चर्चा कर ली? स्वर संधि की जो 5 भेद हैं, पांचों संधियों पर अपन ने चर्चा कर ली। अब अगली जो क्लास होगी दोस्तों उसमें अपन स्वर संधि से संबंधित जितने भी अपवाद हैं उन सभी अपवादों पर अपन विशिष्ट नियमों के द्वारा क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक शब्द को मैं पूर्ण विस्तार के साथ आपके सामने रख रहा हूँ और ये डायग्राम जो अपन ने देखा है ये स्वर संधि को समझने में अपने साथ बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जहाँ तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।